हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल टेलीग्राम में पोस्ट डाला था और बताया था कि अब आप लोगों को रिवीजन के पर्पज से हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप सभी को ये चीज़ तो पता ही है कि हमने जनवरी से मई तक तो अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया, साथ ही साथ दिसंबर और नवंबर का भी मैंने कवर करा दिया। अब बारी है एमसीक्यू में उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। तो ये जो सीरीज है वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम देखेंगे आज जनवरी 2025 के सभी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स फॉर्मेट में कराया हुआ है वन लाइनर में। आज हम देखेंगे इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में और ये सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल रहने वाले। तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि बाइलिंगुअल लाइए, इंग्लिश में लाइए, हिंदी में लाइए। तो आराम से वीडियो को एंड तक सभी लोग देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखिए कि स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन का लेवल हम पूरी कोशिश किए कि जिस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है उसी तरह से बनाने की, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश वाली चीजों को पढ़ लेंगे। ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरविले के 65वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया था। तो अगर आपने अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ा हुआ है, जो मैंने पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा है, उसमें आपने एक चीज ध्यान दिया रखा होगा कि यहाँ पर जो आप चीज देख रहे हैं 65वीं पुण्यतिथि, ये इनकी 75वीं पुण्यतिथि थी। तो पहला पॉइंट तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट गलत है। बाकी सब इसमें सही है कि ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के मोतिहारी में जन्मे थे ये। जॉर्ज ऑरविले के बारे में बात की जा रही थी, सही थी, लेकिन 65वीं नहीं, यहाँ पे 75वीं होगी। तो पहला पॉइंट गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि महान अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरविले का जन्म 25 जून 1903 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। तो ये तो सही है, लेकिन पहला गलत था, इस वजह से सही करेंगे केवल और केवल टू, ओनली टू करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है। सेकेंड प्रश्न आपका ये आता है कि कथन बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय नालंदा जिले की राजगीर में स्थापित किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड कारण इसका बताया गया कि यह विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं करेक्ट क्या होगा कि दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो मान्यता मिलने के बाद राजगीर में स्थापित किया गया, तो कह सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। ठीक है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने 2 जनवरी 2025 को शपथ ली है। ध्यान रखिएगा, बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने 2 जनवरी 2025 को शपथ ली है। तो राइट आंसर बन जाता है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। इस प्रश्न को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि आगे भी हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि आरिफ मोहम्मद खान को किसके स्थान पर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया था। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर के स्थान पर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगला प्रश्न आता है बिहार में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। सब कुछ आपको कराया गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नया नया देखने को मिलेगा। बस आराम से आप वीडियो को देखिए। करेक्ट क्या होगा, तो 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 15 विभागों की झांकियां निकली थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार जो है वो आपका उद्योग विभाग को दिया गया। ठीक है, उद्योग विभाग, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, सही है। सेकेंड जो कि स्वास्थ्य विभाग और थर्ड आपका खेल विभाग, यानी स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि पशु एवं मत्स्य संस्थान विभाग जो है वो आपका स्वास्थ्य विभाग के अंदर, और ये सेकेंड रैंक रहा और थर्ड रैंक पे आपका रहा खेल विभाग। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है, जनवरी 2025 में बिहार के किन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की घोषणा की गई थी, मतलब स्थापना की जाएगी ऐसी बात की गई थी। बिहार के किन 3 जिलों में, तो वो जिला आपका 3 हो जाता है, जमुई, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण, यानी राइट आंसर निकल के आ जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है। तो बताइए कि विच फॉर्मर
चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज बीन अनाउंस्ड टू रिसीव द पद्म भूषण पुरस्कार। तो पद्म भूषण जो है वो दिया जाने की घोषणा किया गया सुशील कुमार मोदी। तो यहाँ पे हम बी को सी का आंसर हमारा हो जाएगा सुशील कुमार मोदी, याद रखिए। तो अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा जी के बारे में तो सब कुछ पता ही है आपको। 1952 में इनका जन्म हुआ। 5 नवंबर 2024 को इनका डेथ हुआ। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे और 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में इनको पद्म जो भूषण का पुरस्कार है, पद्म विभूषण यहाँ पे दिया जाएगा। ऑप्शन सी, पद्म विभूषण का पुरस्कार सी करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? बिहार कोकिला के नाम से ये फेमस है, पता होगा आपको। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिन्हें 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, इन्होंने शपथ कब ली थी? ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताया था, डेट बताया था। अगर आपने ध्यान से डेट देखा होगा तो बताइए राइट आंसर क्या था? किस डेट के बारे में बात किया था? बिल्कुल सही जवाब आपने सोचा है 2 जनवरी 2025। ठीक है, 2 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ लिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों या पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया? क्या बनेगा करेक्ट आंसर? तो देखिए 9 कह सकते हैं अधिकारियों और पदाधिकारियों को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा इस तरह की रोजाना वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा आता है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? तो ये 277 ग्राम। ठीक है, 277 ग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है कि 36 वर्षीय उदय कुमार को उनके साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया है? ये सब कुछ मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा है, वीडियो में भी आपको सब कुछ बताया गया है, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आराम से सभी क्वेश्चंस को गेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनको ऑप्शन बी होगा तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 के पुरस्कार से इनको नवाजा गया। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया? देखिए पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा जो की गई, इसमें टोटल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, 7 व्यक्ति बिहार से जो है इसमें शामिल है, जिसमें एक आपका पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है और 5 पद्म श्री पुरस्कार है। ठीक है, मैंने पद्म पुरस्कार पर रिलेटेड एक बिहार का अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या आता है कि बिहार का पहला यहाँ पे सन नहीं सोन होगा। ठीक है, सोन जैव विविधता पार्क किस जिले के कोइलवर के बहियारा प्रखंड में बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे सोन होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सोन जैव विविधता जो पार्क है वो हम कह सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाता है। ठीक है, भोजपुर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भोजपुर। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर जिले में शुरू किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि बिहार का पहला कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर जिले में स्टार्ट किया गया, तो राइट आंसर बन जाता है, मतलब पहला तो करेक्ट है। सेकंड है कि यह संस्थान जो है राज्य में स्वच्छता और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु है, तो ये भी करेक्ट है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही होगा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किस जिले में 293 एकड़ भूमि पर बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा? तो 293 एकड़ भूमि पर बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क जो है विकसित किया जाएगा, वो आपका हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन ए, वैशाली। ठीक है, वैशाली करेक्ट है। अगला प्रश्न की अनामिका शर्मा, चर्चा में रही अनामिका शर्मा जिन्होंने
बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में महाकुंभ का झंडा लेकर के कितनी फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कितने फीट की हाइट से इन्होंने छलांग लगाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 13,000 फीट की ऊंचाई से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। ठीक है, 13,000 फीट। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अनामिका शर्मा का जो संबंध है वो आपका जहानाबाद से होगा। ठीक है, जहानाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2025 को की गई। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2025 को की जाती है। सेकंड कि यह योजना बिहार में अवैध तरीके से खनन कर राजस्व की चोरी करने वालों के बारे में सूचना देने वालों को नगद पुरस्कार के संबंध में, यानी अगर इसके बारे में कोई सूचना देता है, अगर कोई ट्रैक्टर के बारे में बताता है तो उसको 5,000 नगद मिलेगा और कोई ट्रक के बारे में बताता है तो उसको 10,000 नगद इनाम दिया जाएगा। और ये योजना उसी के संबंध में है, बिहार योद्धा सम्मान योजना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। इसमें खास बात ये है कि आपको डेट याद रखना कब स्टार्ट किया गया। चलिए अगला प्रश्न आता है कि उदय कुमार, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिले के बुरहानपुर गांव से है? ऊपर में आपको ये चीज तो बताया गया कथन, मतलब कि किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनका संबंध किस जिले से ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? इनका संबंध है सारण जिले के। ठीक है, सारण जिले के बुरहानपुर गांव से। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगला प्रश्न है कि गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 15 विभागों की झांकियां निकाली गई थी, जिसमें किस विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? अच्छा, ये प्रश्न हमने ऊपर में बात किया था, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से था। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उद्योग विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इसका जो थीम था, बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार, ये इसका थीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार की जल स्तर रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जल दोहन हो रहा है? सबसे अधिक जल दोहन जो हो रहा है वो आपका हो जाता है पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। और सबसे अगर हम बात करें कि सबसे कम दोहन किस में हो रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि जल स्तर रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार का वह जिला जहाँ पर सबसे कम जल का दोहन होता है वो है अरवल। ठीक है, अरवल। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। हाल ही में किस लोकसभा चुनाव द्वारा, यानी हाल ही में किसे, यहाँ पे किसे होगा, किसे लोकसभा चुनाव में बेहतर चुनाव प्रबंध के लिए बेस्ट एक्सटोरल जो कि प्रैक्टिसेस अवार्ड दिया गया? यहाँ पे एक्सटोरल नहीं, इलेक्टोरल होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 की बात की जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपको सुधार करना है। इलेक्टोरल देखिए यहाँ पे लिखा गया सही है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ जोरवाल। ठीक है, सौरभ जोरवाल को ये पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन सी राइट। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है? हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की हरियाली दर 2025 में कितनी प्रतिशत हो गई है? तो बिहार में हरियाली प्रतिशत की जो दर है वो 15% से बढ़कर के 17% हो गई है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि किस जिले में स्थित गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है? तो गोगाबिल जो झील है वो आपका किस जिले में पड़ता है जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी, कटिहार जिले में ये पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि किस जिले में स्थित पुष्करणी तालाब का विकास बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा? किस जिले में स्थित पुष्करणी तालाब का विकास बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा? तो ये पड़ता है पुष्करणी तालाब वैशाली जिले में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। और इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस जिले में स्थित मां कामाख्या मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को राजकीय
दर्जा देने की घोषणा का आदेश दिया गया। यानी वैसे तो आप जानते हैं कि माँ कामाख्या जो मंदिर है वो असम में है, लेकिन बिहार में भी ये मनाया जाता है। किस जिले में? तो ये पूर्णिया जिले में, ठीक है? पूर्णिया जिले में मनाए जाने वाले इस मंदिर को राजकीय मेले का दर्जा देने की बात की गई है, तो फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। 27 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा है और ये सभी क्वेश्चन आपको नोट्स फॉर्मेट में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के दिया था, जो कि आप लोगों को पसंद भी आया था। और सभी चीज़ अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि डेफिनिटली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी में से बनेंगे, ठीक है? और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।